मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। जिन विद्यार्थियों के पूरक आई है विज्ञान विषय में, उन सभी बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर आज मैं बता रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि 100% का मैंने वादा किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको आपकी मेन एग्ज़ाम में भी कहा था कि जो मेरे द्वारा पेपर बताए जा रहे हैं इन्हें आप पढ़कर जरूर जाओ। कई सारे बच्चे जो हैं खुद में डाउट निकालने की बजाय हम में डाउट निकालते हैं कि आप गलत बता रहे हो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं बताता हूँ 100% प्रश्न आते हैं, इसलिए आप कमी दूसरों में ना निकालें, पहले स्वयं में कमी निकालें और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए लगातार लगे हुए हैं ताकि आपको आपकी द्वितीय परीक्षा में पास करवा सकें। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आप तैयारी करें ताकि आप द्वितीय परीक्षा में पास हो सकें। चैनल पर जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। हम आप सभी बच्चों के लिए फुल हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारी परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो प्रश्न मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न मैं बता देता हूँ, सही विकल्प वाले क्वेश्चन बताऊँगा। पहला प्रश्न आएगा परीक्षा में कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसमें आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, 7 हमारा सही होगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप सभी बच्चों के लिए लगातार लगा हुआ हूं और आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो पेपर बता रहा हूं उन्हें आप ज़रूर पढ़ें। चैनल पर हमने और भी वीडियो डाले हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है तो किसके द्वारा होता है? समन्वय एवं नियंत्रण होता है मेरु रज्जु के द्वारा। चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है? प्यारे विद्यार्थियों, चूने के पानी को जो दूधिया करती है वो कौन सी गैस करती है? तो वो करती है HCl गैस। कौन सी करती है? HCl। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सोडियम धातु यानी कि Na करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो होती है सोडियम धातु। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए हम लगातार इसलिए लगे हैं ताकि आपको पास करवा सकें और आपकी हेल्प हम कर सकें। तो इसलिए जितने बच्चे हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? आप जानते हैं कि जो फेफड़े स्थित होते हैं अग्नाशय के नीचे फेफड़े स्थित होते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अग्नाशय के नीचे। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है तो प्यारे विद्यार्थियों मीथेन, एथीन और मीथेन, यानी कि उपरोक्त सभी जो है ये हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिखना है। अगला देखिएगा, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना ये एक संक्षरण का उदाहरण होता है। यहाँ पर आपको संक्षरण ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, एक साथ इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में। बट अब फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आपने याद नहीं किया तो आपकी गलती होगी, मेरा काम बखूबी मैं निभा रहा हूँ। विद्युत धारावाहिक तार एक की भांति व्यवहार करता है। तो विद्युत धारावाहिक तार जो होता है एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? चुंबक। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? 746। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रिज्म देखिएगा, यहाँ पर प्रिज्म में द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बैंगनी। बैंगनी। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है तो गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पर्यावरणीय। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे लेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आप सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करके रखना है और जिससे कि आप सभी छात्र पास हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जोड़ी देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। जोड़ी में जो ये दिया गया है कि बुझा हुआ चूना, तो बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOH2। मेंडल आनुवांशिकता का नियम देता है, वही मिश्र धातु में कांसा। मीथेन में CH4 से मिलाना है। मास्टर ग्रंथि को ही प्यूस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। संयोजन अभिक्रिया का सूत्र याद रख के जाना है, CaO + CO2 - CaCO
3, ठीक है। तो सॉरी, एरो का चिन्ह है ये, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न दिया गया है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख का जो रंगीन भाग होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसे परितारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परितारिका। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है अवायवीय श्वसन। क्या बोला जाता है? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अवायवीय श्वसन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वो किया जाता है अमीटर के द्वारा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे सिनेप्स बोला जाता है। यहाँ लिखेंगे सिनेप्स। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? इसमें आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो उनका नाम था सटन। क्या नाम था? सटन। आप स्क्रीनशॉट लेंगे सभी छात्र और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, जिससे कि आप सभी छात्र इस परीक्षा में पास हो सकें। लगातार हम लगे हुए हैं ताकि आपकी यहाँ पर हेल्प हो सके। इसके बाद देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में आएगा। संक्षरण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको लिखना है। इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं, आप सभी बच्चे निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको 6 से 23 तक के क्वेश्चन जरूर बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर किए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप ऑब्जेक्टिव टाइप तो याद कर लेंगे। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 30 नंबर के आएंगे, 30 में से 25 नंबर के अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही हो गए और 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए, फंस चुके, तो ये मान के चलिए कि आप पास हो जाएंगे। निश्चिंत रहिएगा और तैयारी को अपने जारी रखें। और किसी प्रकार से डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। किसी प्रकार से यहाँ पर कमियाँ ना निकालें, खुद में कमियाँ निकालें, जिससे कि आपकी कमी दूर हो और आप सभी बच्चे पास हो सकें। यही मैं आप समस्त विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ। सभी बच्चे एक साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप सभी छात्रों के लिए हम लगे हुए हैं। जय हिंद।